राजेश मिश्रा जिंदाबाद, राजेश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बक्सर के चर्चित समाजसेवी बक्सर भविष्य निर्माण मिशन के संयोजक और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। वहीं उनके सम्मान के बाद अब बक्सर के जो समर्थक हैं उनके आगमन को लेकर के काफी उत्साहित हैं और यहाँ पर अभी उनके निजी जो क्लिनिक है वहाँ पर काफी समर्थकों का भीड़ जो है सुबह से लगा हुआ है। डॉक्टर राजेश मिश्रा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको बधाइयाँ देने का तांता जो है इनके समर्थकों के द्वारा लगातार जारी है और अभी हम लोग डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बक्सर के प्रथम ऐसे चिकित्सक हैं जो सिंगापुर में अभी एक बड़ा सम्मान जो है लेकर के आए हैं और पूरे देश को गौरवान्वित किए हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा अनुभव रहा आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने ये सम्मान पाया? बहुत अच्छा अनुभव रहा और सबसे पहले मेरे द्वारा किए गए स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य, जागरूकता अभियान, लोगों के बीच में जाना, इसका और लोगों का आशीर्वाद, ये दोनों का परिणाम स्वरूप ये मुझे रिवार्ड ये पुरस्कार मिला है। तो मैं अपने बक्सर के सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ कि हम सब ऐसे ही बक्सर को आगे बढ़ाएं, बक्सर का मान बढ़ाएं। और मुझे ये जो पुरस्कार मिला सिंगापुर में, ये डॉक्टर नरेश त्रिहान को आप जानते होंगे, ये देश के सबसे बड़े कार्डियक सर्जन हैं जो दिल्ली मेदांता में, उनके द्वारा 36 डॉक्टरों का चुनाव हुआ था पूरे देश से, उसमें मैं एक बक्सर से हूँ और मुझे सम्मानित किया गया सिंगापुर में। उसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और मैंने अपने बक्सर के क्षेत्रवासियों को भी, आज मुझे पुरस्कार मिला है तो पूरा का पूरा मैं इसको डेडिकेट करता हूँ अपने बक्सर के लोगों को। डॉक्टर साहब जब लगातार विगत 3-4 सालों से आपको देखा जा रहा है सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय हैं, जब से आप दिल्ली से आए हुए हैं, तो क्या ऐसा सोचे थे कि मतलब विश्व स्तर पर भारत का जो है आप नेतृत्व करेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा क्या है कि आप कोई भी काम करते हैं ना सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। और ये जो पुरस्कार मिला आपके अच्छे कार्य, मतलब आप जो काम करते हैं ये सारा कुछ बाई प्रोडक्ट्स है। इट्स नथिंग बट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर गुड सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी। बस वही है जो मुझे पुरस्कार मिला है। तो आप अपने काम कीजिए अच्छे से, सेवा भाव से, आपको जरूर पुरस्कार और सम्मान मिलेगा और ये पूरा का पूरा जनता को जाता है। भारत में चूंकि विगत 10 सालों से पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रहा है और काफी उनका विदेश दौरा भी आ रहा है, तो आपको वहां पर क्या अंतर दिखा? मुझे वहाँ सिंगापुर में जाके अपने देश पे गर्व तो हम सबको है, वहाँ और फक्र होता है जब बाहर जाते हैं और लगता है कि हमारा देश किसी भी देश से सबसे आगे है और मोदी जी द्वारा जो किया है कार्य वो उसका सराहना जितना भी करें वो कम है। ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि सिंगापुर जो है ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीता है। हमारा मोरल वैल्यूज है, फैमिली वैल्यूज है, इनर वर्ल्ड है हमारा, उनका कुछ नहीं है, कोई बनावटी दुनिया है उनकी। हमारा, मैंने वहाँ कुछ लोगों से बात भी किया, वहाँ सोचिए एजुकेशन फ्री नहीं है, जितना भी गरीब हो जाए उसको पे करके एजुकेशन लेना है। हमारे यहाँ मोदी जी ने एजुकेशन फ्री किया है। हमारे यहाँ हेल्थ फ्री है सरकारी संस्थाओं में, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ राशन मिलता है, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड बनता है, जो गरीब हैं उनको कार्ड दिया जाता है ताकि उनका फ्री में इलाज हो सके, 5 लाख का उनको अनुदान मिल सके। ऐसा बिल्कुल बाहर नहीं है। तो हमारा देश बहुत आगे है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा जो मुझे बहुत ही विचित्र ये बात लगती है और मुझे सोचने पे कई बार इसने मजबूर कर दिया। वहाँ पे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अपने यहाँ पे आम आदमी से तो प्यार करते ही हैं, एक दूसरे को सम्मान करते ही हैं। हम पशु पक्षी या किसी भी लिविंग बींग्स को हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो या कुछ भी जीव जंतु हो। उसका एक उदाहरण क्या वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक दिखाइए इसको आप, क्या लिखा है, प्लीज डू नॉट फीड पिजन्स। आप पिजन को मत खिलाइए। एक बस स्टॉप के पीछे लिखा था, मैंने फोटो लिया वहाँ का, सिंगापुर का ये, प्लीज डू नॉट फीड पिजन्स। आप पक्षियों को मत खिलाइए, आप कबूतर को मत खिलाइए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कबूतर को दाने देते हैं, कबूतर को पानी देते हैं और सबका सम्मान करते हैं। फिर नीचे क्या लिखता है, फीडिंग पिजन्स इज एन ऑफेंस दैट कैरीज अ फाइन ऑफ अप टू $10,000। इट मीन्स यू हैव टू पे 7 लाख, तो 7 लाख जुर्माना भरना देना पड़ेगा आपको यदि आप दाना देते हुए पाए जाएंगे तब। और फिर क्या लिखता है, पीपल हु थ्रो फूड और फीड द बर्ड्स फ्रॉम देयर यूनिट कैन आल्सो बी प्रोसिक्यूटेड फॉर हाई प्राइज लिटरिंग। इसको लेकर क्या लगता है कि भारत की जो संस्कृति बहुत महान है भारत, तभी तो भारत पूरे विश्व में अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है और हम सबको उस पर फक्र है और हम इसको बाहर देखें कि हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। वहाँ सब कुछ आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो विकास जो कहा जाता है कि विकसित देश हैं, कुछ नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो विकसित हम हैं। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी देख के नहीं, आप किसी को स्वस्थ फिट करते हैं, सिर्फ फिजिकली फिट नहीं करते हैं, ही शुड बी मेंटली फिट ऑल्सो। सिर्फ फिजिकली से नहीं हो। वैसे ही देश का विकास सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से नहीं होता है, कुछ टूरिस्ट प्लेस डेवलप करके नहीं होता है।
तो सब कुछ को समावेश करेंगे। हमारे यहाँ क्या नहीं है, हमारे यहाँ समुद्र है, हमारे यहाँ झरना है, हमारे यहाँ स्नोफॉल होता है, हमारे यहाँ सब कुछ है टूरिस्ट प्लेस। हाँ, थोड़ा सा उसको डेवलप करने की जरूरत है और हम पूरे विश्व में सबसे आगे हो सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार से एक यह अवार्ड जो मिला है, विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अवार्ड को ग्रहण किया है, तो आगे की क्या आपको योजनाएं हैं, अब क्या करेंगे? क्योंकि समाज सेवा में तो आप लगातार लगे। देखिए, मेरी बस एक ही योजना है, लोगों के लिए काम करना। सीधा एक शब्द में, लोगों के लिए काम करना, सेवा भाव से काम करना, सकारात्मक सोच के साथ लोगों तक पहुंचना और लोगों को जगाना, जागृत करना। चाहे स्वास्थ्य, मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे स्वास्थ्य प्रति जागरूक हो, शिक्षा का जागरूकता हो, सामाजिक जागरूकता हो, धार्मिक जागरूकता हो, राजनीतिक जागरूकता हो, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम पिछड़े ही जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे चिकित्सक हमारे शाहाबाद में हैं, पूरे बिहार में हैं, लेकिन आपको यह सम्मान मिला है चिकित्सक के तौर पर, तो अन्य चिकित्सकों के लिए क्या संदेश रहेगी? क्योंकि लोग, हर कोई चिकित्सक तो कहता है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप विशेष तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं। सभी अच्छा काम करते हैं, वही मैं बोलता हूँ, सभी अच्छा काम करते हैं, बस थोड़ा सा एटीट्यूड और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से काम करना है और कुछ नहीं। मैं कुछ विशेष नहीं कर रहा हूँ, मैं भी वही पढ़ा हूँ, MBBS MD किया हूँ, बाकी भी MBBS MD करते होंगे, तो कुछ डिस्टिंग्विश हो जाते हैं उससे, क्योंकि कुछ के मन में वो सेवा भाव सिर्फ होता है। आज मैं भी सोची 5 बजे 4 बजे का ओपीडी के बाद क्यों बाद में क्षेत्र में जाता हूँ, क्योंकि सेवा भाव है। अपना नुकसान करते हुए लोगों को कैसे फायदा पहुंचाऊं, यही मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा और ध्येय रहा है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी आप हमारे साथ सुन रहे थे डॉक्टर राजेश मिश्रा को, जो कि बक्सर के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और चर्चित समाजसेवी हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में सम्मानित किया गया है, जिसके बाद इनके जो समर्थक हैं उनमें काफी खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुबह से ही लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको अपने देश पर काफ़ी गर्व है। इन्होंने जब सिंगापुर में यह सम्मान लेने के लिए पहुंचे हुए थे, तो वहाँ पर इन्होंने अपने भारत की संस्कृति पर इन्हें गर्व महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसको लेकर के इन्हें लगा कि नहीं, भारतवासी जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है वो बहुत महान रही है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक बात बताया कि वहाँ पर हमने देखा कि कबूतर को और पशु पक्षियों को दाना देने पर जुर्माने का प्रावधान कानूनी रूप से लगाया गया है, जो कि भारत में ऐसा नहीं है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो भी देश जो है अपने आप को विकसित देश बताते हैं, केवल आर्थिक रूप से विकसित होना विकास नहीं है, सांस्कृतिक और सभ्यता और सभी तरह से जो है विकसित होना एक देश के लिए जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश मिश्रा जिंदाबाद।